News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। आज हम इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डीपली एनालाइज करेंगे दोनों देशों के हिस्टोरिकल टाइज, कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, करंट सिनेरियोज और फ्यूचर सिनेरियोज। इंडिया और चाइना दोनों ही एशिया के सबसे बड़े और पावरफुल देशों में से हैं। दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमीज में शामिल है और उनकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा है, लेकिन इनके बीच के रिश्ते उतने ही कॉम्प्लेक्स है जितनी इनकी हिस्ट्री। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे ध्यान दें तो इंडिया और चाइना के कल्चर और व्यापार संबंध हमें एंशिएंट टाइम्स तक ले जाते हैं। सिल्क रूट के जरिए इंडिया और चाइना के बीच काफी वाइब्रेंट ट्रेड होता था। इंडियन स्पाइसेस और टेक्सटाइल चाइना जाते थे और वहां से सिल्क और पोर्सिलेन इंडिया आता था। बुद्धिज्म का स्प्रेड एक कल्चरल ब्रिज बना। चाइनीज मोंग फैक्सियान और ज़ुआनज़ांग ने इंडिया ट्रैवल करके बुद्धिज्म की टीचिंग्स को चाइना तक ले जाने में मदद की। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में कॉलोनिज्म और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से दोनों देशों के बीच दरारें बढ़ गई। जैसे 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस और चाइना में कम्युनिज्म एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद में दोनों के रिलेशन नए डायरेक्शन में चले गए। 1950s के दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी फ्रेंडली थे। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के लिए चाइना को सपोर्ट किया। हिंदी चीनी भाई भाई, यह स्लोगन से दोनों कंट्रीज के बीच एक प्रॉमिसिंग रिलेशन दिख रहे थे, लेकिन यह फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और जल्द ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। इंडिया और चाइना के बीच एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट उनके अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इश्यूज हैं, जैसे कि अक्साई चीन। चाइना ने 1950s में अक्साई चीन एरिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, जो इंडिया के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। यह एरिया स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से चाइना का वेस्टर्न हाईवे गुजरता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। 1962 में ये डिस्प्यूट्स एक फुल स्केल वॉर में बदल गया। 1962 वॉर की अगर बात करें तो चाइनीज फोर्सेस ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में एग्रेशन दिखाया। इंडिया को इस वॉर में काफी लॉस उठाना पड़ा और परमानेंटली अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में चला गया। 1962 के बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन काफी स्ट्रेन्ड हो गया। 1967 क्लैशेस में नथुला और चूला एरियाज में दोनों आर्मीज के बीच वॉयलेंट क्लैशेस हुए। 1975 इंसिडेंट में अरुणाचल प्रदेश में एक और डेडली स्किर्मिश हुआ, जो दोनों देशों के रिलेशन को डैमेज कर दिया। 1988 में राजीव गांधी के हिस्टोरिक विजिट के बाद रिलेशन थोड़े शॉ होने लगे और बॉर्डर मैनेजमेंट पर डिस्कशन शुरू हुए। दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशन काफी डायनेमिक है। ट्रेड वॉल्यूम की अगर बात करें तो 2023 तक चाइना इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ट्रेड वॉल्यूम 135 बिलियन डॉलर के करीब था, लेकिन ट्रेड डेफिसिट इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है, जिसमें इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स काफी कम। इंडिया काफी चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी। पोस्ट 2020 में इंडिया ने सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करते हुए इंपोर्ट्स रिड्यूस करने की कोशिश की है। रीसेंट टेंशंस की अगर बात करें तो 2020 गलवाना क्लैश में वॉयलेंट क्लैश हुआ, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और अननोन चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हुई। यह इंसिडेंट 45 सालों में पहला ऐसा था दोनों देशों के बीच जिसमें ब्लड शेड हुआ। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैवी मिलिट्री डेवलपमेंट हो गई, जिसकी वजह से इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पीड अप किया, जैसे लद्दाख में न्यू रोड्स और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन। अब इंडिया के रिस्पांस की अगर बात करें तो इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए और पहला ऐसा था कि जिसमें इंडिया ने 50 चाइनीज ऐप्स को बंद किया गया। टिकटॉक, पबजी और 50 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए। इंडिया क्वाड ग्रुपिंग का एक्टिव मेंबर बन गया। इंडिया ने नेवी इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस स्ट्रेंथ की। जियोपॉलिटिकल राइवलरी की अगर बात करें तो चाइना पाकिस्तान का क्लोजली एलाय है और सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अपना इन्फ्लुएंस एक्सपांड कर रहा है। इंडिया ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेंथ की है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी और इंडिया नेवी का काउंटर मेजर दोनों देश के कंपटीशन को हाईलाइट करती है। इतनी टेंशंस के बाद में भी दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन काफी पोटेंशियल एरियाज में है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल फोरम्स। दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन एमिशन कंट्रोल के लिए साथ काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइज को बैलेंस करना दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा। ब्रिक्स और G20 प्लेटफॉर्म्स पे दोनों देश शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं।
दिसंबर 2024 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल बेजिंग में मिले। दोनों ने हिमालयन बॉर्डर पर टेंशंस को रिड्यूस करने और फेयर सॉल्यूशंस ढूंढने की बात की। पीस मेंटेन करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करने पर भी फोकस किया। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ फ्लैश पॉइंट से अपने ट्रूप्स को डिसएंगेज करने का फैसला लिया। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना गया है और फ्रोजन रिलेशंस को सुधारने में मदद करेगा। इकोनॉमिक इंटरेक्शंस की अगर बात करें तो दोनों देश के इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफी एक्टिव हैं, लेकिन टेंशंस के साथ। 2024 के फर्स्ट 8 मंथ्स में इंडिया के चाइना से फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया 1.96 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये इंपोर्ट 22.8% ज्यादा था पिछले साल के कंपैरिजन में। इंडिया इस सर्च को कंट्रोल करने के लिए 25% तक सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं चाइना ने तिब्बत में यार्लुंग ज़ैंगबो रिवर, जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर भी कहा जाता है, के लोअर रीचेस पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का डिसीजन लिया है। यह प्रोजेक्ट चाइना के कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रोजेक्ट इंडिया और बांग्लादेश की वाटर सप्लाई पर इम्पैक्ट डाल सकता है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की अगर बात करें तो इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस रीसेंट मंथ्स में बढ़े हैं। अगस्त 2023 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर मिले। बॉर्डर टेंशंस को डी एस्केलेट करने पर एग्रीमेंट हुआ, जो रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए एक बड़ा स्टेप है। पिलग्रिमेज रिजम्पशन की अगर बात करें तो रीसेंट एग्रीमेंट्स के अंडर इंडियन पिलग्रिम्स के तिब्बत के लिए क्रॉस बॉर्डर यात्रा को रिज्यूम करने पर भी फोकस किया गया है, जो पहले हाइटेंड टेंशंस की वजह से सस्पेंड थी। इंडिया चाइना रिलेशन अभी एक सेंसिटिव फेज से गुजर रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इकोनॉमिकल चैलेंजेस के बीच दोनों देश एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंशंस के साथ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जो फ्यूचर रिलेशंस के लिए एक होपफुल ट्रैजेक्टरी दे सकते हैं। फ्यूचर सिनेरियोस की अगर बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशंस का फ्यूचर काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। बॉर्डर रिजोल्यूशन पहले में आता है। अगर दोनों देश LAC पर एक परमानेंट सोल्यूशन करते हैं तो रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। इकोनॉमिक डीकपलिंग की अगर बात करें तो इंडिया अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करते हुए सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहा है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की अगर बात करें तो इंडिया पैसिफिक और साउथ एशिया में राइवलरी बढ़ाने के चांसेस हैं। इंडिया और चाइना का रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और कोऑपरेशन का। दोनों देश का रिलेशन एशिया और वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगा। और चाइना के रिलेशन कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। News Hub. Born to fight for right.